आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, इसकी कथा मैं आप सभी को सुनाती हूँ, तो सुनिएगा। पहले कुछ पंक्तियाँ कि भाद्रपद की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की रात। भाद्रपद की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की रात, कंस मामा की जेल में जन्मे कृष्ण मुरार। तो कथा सुनिएगा कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को मनाया जाता है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। कंस की एक बहन थी जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय की बात, कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। बस यह सुनना था कि कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्धत हुआ। तब तब देवकी ने कंस से विनयपूर्वक कहा, भैया, मेरे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी मैं उसे तुम्हारे सामने ला दूंगी, तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगी। बहनों के मारने से क्या लाभ है भला। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया, किंतु उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए थे। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जो और कोई नहीं, सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक से प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। वसुदेव और देवकी दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े, रोक रोकर विनती करने लगे, भगवान, हमारे पुत्र की रक्षा कर कीजिए, हम अपनी 7 संतानें तो खो ही चुके हैं। तब तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सब सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना भी तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप में भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। यमुना मैया ने भी उन्हें रास्ता दे दिया। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को
यानी कि भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, "हं, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। अब तू नहीं बच पाएगा।" तो मित्रों, यह थी कृष्ण जन्म की कथा, जिसे हम सभी, पूरी दुनिया यानी कि देश विदेशों में भी कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही अन्य धार्मिक कथाओं, भजनों, पूजन विधि व उद्यापन विधि के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।